तो स्वागत है बच्चों आपका CHS अड्डे पर। तो जैसा कि हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ये बहुत इजी चैप्टर है पर थोड़ा ट्रिकी भी है। और इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, तो फिर हर क्वेश्चन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डिटेल से। तो भाई सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल। तो बच्चों को यही नहीं पता होता पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इससे पहले, पॉलिनोमियल से पहले क्या सभी बच्चों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर मैं कहूं बस मत बोलो, अलजेब्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब भाई बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे मतलब एक ऐसा नंबर लिखना जिसमें एक्स वाई आए, जिसमें वेरिएबल्स हो। क्या हो? वेरिएबल्स हो और कोफिशिएंट हो। क्या क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स होने चाहिए, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। अब बच्चे कहेंगे भाई वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है? मान लो आप कोई भी वेरिएबल रख लो। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के साथ में कोई नंबर को लिख देना, वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। तो मैं अपने पास से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 3x² + 4y + 5/z। देखो ये इक्वल टू मत लगाना, तो ये क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे एक और हम लिखें 3x + 8, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या और लिख ले तो 8/x² + 4x + 1। अब देखो जहां पर वेरिएबल्स हो, जहां पर कोफिशिएंट हो और जहां पर कांस्टेंट, ये भी तो किसी का अब कोई भैया ये तो कांस्टेंट है, तो देखो इसका भी क्या है? ये भी कोफिशिएंट है, पर ये किसका कोफिशिएंट है? x⁻0 का। तो मतलब इस तरह को लिखने को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी मतलब कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी आप लिख दो वेरिएबल में और कोई नंबर लिख दो। जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा तो मैंने कहा भैया क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है? 5x, मैंने कहा यहां एक वेरिएबल भी है। अब बहुत से कहे भैया ये बताओ क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मैं कहूँ बिल्कुल है, बिल्कुल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे है भैया? ये तो नंबर है। जी नंबर है, पर ये यहां पर देखो, अगर मैं x⁻0 कर दूं तो 7 क्या हो गया? कोफिशिएंट। 7 क्या हो गया? और x⁻0 क्या हो गया? कोई वेरिएबल है। समझ में आई? तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो 7th में, 8th में, 8 के शुरुआत में भी तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 6th में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी वेरिएबल, अननोन नंबर हो गया और उसके साथ कोई नंबर मिला के ये। अच्छा टर्म क्या होता है? समझ में आता है? टर्म क्या होता है? जब भी प्लस और माइनस के साथ हो। देखो जैसे मैं कहूं यहां पर मैं कहूं ये है एक टर्म, प्लस ना, प्लस या माइनस उनको अलग अलग बांटता है। तो मैंने कहा प्लस से पहले ये एक टर्म, फिर क्या है? दूसरी टर्म, फिर क्या है? तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म। इसमें कितने टर्म है बेटा? 2 टर्म। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म। और इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म। समझ में आई बेटा? तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाना चाहता, मैं अब आपको थोड़ी डिटेल ये बताना चाहता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कह दोगे, देखो भैया कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो और उसके साथ कोई नंबर भी मत लगाओ। मान लो कोई वेरिएबल ले लो, ये लिख दिया सारे वेरिएबल और यहां पर -8 भी लिख दिया। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो अभी हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब बहुत ध्यान समझना है
और इस पे बहुत यूनिक क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं कह रहा हूं एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो स्पेशल टाइप है, मतलब ऐसा ही नहीं कोई ओमू चोमू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई ओमू चोमू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई बेटा क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब पॉलिनोमियल का पापा कौन है? पॉलिनोमियल का पापा कौन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कैसे पता चलेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा वो, परंतु वो पॉलिनोमियल कब बनेगा? पॉलिनोमियल कब बनेगा? पहला तो वहां पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए बेटा। या तो एक्स ही एक्स में हो, या फिर एक्सप्रेशन वाई वाई में हो, या एक्सप्रेशन जेड जेड में हो, यू यू में हो। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इस पर जब एमसीक्यू आते हैं तो बच्चों को दिमाग खराब हो जाता है, पॉलिनोमियल की सही डिटेल नहीं पता। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खास तरह का कैसा है? उसमें वन वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जो पावर ऑफ वेरिएबल है बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल है, वो क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है। कॉफिशेंट बेटा क्या हो? कॉफिशेंट भी होते हैं, कॉफिशेंट भी होते हैं बेटा, पर कॉफिशेंट कैसा हो? कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में से, रियल नंबर। कॉफिशेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रूट वूट सब कुछ। रियल नंबर तो रियल नंबर है, रियल में रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं ना, इस तरह से। तो क्या मैं अब आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाऊं पॉलिनोमियल का? बहुत ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल्स, तो बहुत ध्यान समझो, पॉलिनोमियल्स को समझते हैं के बारे में। ध्यान से देखो बेटा, हम एक देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल बनाना है तुम्हें, पॉलिनोमियल बनाना है। और पॉलिनोमियल कैसे बनाना है? मैं कहता हूं यहां पर a1 a2 a3 a4 और ऐसे चलते चलते कहीं तक an, ये सब क्या है? ये सब है कॉफिशेंट। क्या है ये? बहुत ध्यान समझना, फॉर्मेट तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये कॉफिशेंट हो गए बेटा। वेरिएबल में यहां पर क्या लूंगा? सिर्फ x लूंगा। वेरिएबल क्या होगा? x। मैं खुद बोल रहा हूं कि वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ x होना चाहिए। और जो n होगा बेटा वो होगा पावर। n क्या होगा? पावर। और n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है बेटा? 0 हो सकती है, 1 2 3 बताया था मैंने आपको, ये है। अब इनसे जुड़कर मैं एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बनाता हूं, पॉलिनोमियल बनाता हूं एक। तो जब भी मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो उसको डिनोट कैसे करूंगा? एफ पी आर टी यू, कुछ भी लिख दो, यहां पर कुछ भी लिख दो, परंतु यहां के अंदर क्या लिखोगे? जो वेरिएबल है। अब यहां क्या वेरिएबल है बताओ? एक्स। ठीक है। अब मैं लिख दूं a1 x की पावर 3, तो क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल, a1 क्या है? कोफिशिएंट, x क्या है? वेरिएबल, और उसकी पावर तो लिख सकता हूं मैं 1 2 3 में से। फिर मैंने लिखा a2 x की पावर, कुछ भी लिख दूं मैं, 2 लिख सकता हूं। फिर मैंने कहा a3 x की पावर 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं कहूं a4 और यहां कुछ ना लिखूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल बन गया? बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल बन गया। बना या नहीं बना? देख लो। अब यहां पर a1 a2 a3 ये सब क्या? कोफिशिएंट है। और a4 क्या हो गया? कांस्टेंट। भाई जब x की पावर जहां पर x की पावर 0 होगी उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? मैं एक और फॉर्मेट लिख के दिखाता हूं, जैसे g ऑफ, मैं दूसरा लिख के दिखाता हूं u में। अब की बार मेरे पास वेरिएबल क्या है? u है। वेरिएबल क्या है? u है। तो मैंने कहा 7
u स्क्वायर माइनस 7u। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? देखो कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल भैया u। आप ये कह सकते हो भैया दो वेरिएबल, दो कहाँ है बेटा, ये भी u है ये भी u है। u की पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो, या तो पॉजिटिव नंबर या जीरो। देखो 7 क्या है कॉफिशेंट, 7 क्या है, किसका कॉफिशेंट है, u स्क्वायर का, और 7 कॉफिशेंट है, -7 किसका कॉफिशेंट है, u का। बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल खरा उतर रहा है किस पर, पॉलिनोमियल पर। हम कहेंगे पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या आप भी कुछ पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं? तो लिख देंगे आप कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, मैं लिखता हूँ, और एक टर्म भी पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन क्या था बेटा, हमारा पावर था ना, देख याद करो, एन क्या माना था मैंने, पावर। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर भी बोल सकते हो या एन बोल सकते हो। अगर मैं यहां पर बहुत ध्यान से देखो, एक पॉलिनोमियल लिख के दिखाता हूं। पहला ये मैंने लिखा ऐसे करके, अधिकतर मेरे में एक्स में आता है, अधिकतर वेरिएबल क्या होता है, एक्स। अब जो यहां एक्स लिख दिया तो सब एक्स ही आना चाहिए यहां पे। जैसे मैंने लिखा 8x - 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हम कहेंगे देखो हम टेस्ट करते हैं पॉलिनोमियल है नहीं है, कि वेरिएबल है, हाँ भैया है, एक्स ही है, और तो वाई तो है नहीं। एक्स कितनी बार भी हो चल जाएगा, एक्स कितनी बार भी हो चल जाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और पॉलिनोमियल की मतलब वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर, 1, तो हाँ पावर भी 1 है। ठीक है, कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म है, पता चल रहा है ना, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। बेटा एक और लेते हैं, g ऑफ y 3। अब हमारा जो मतलब वेरिएबल होगा यहाँ सब वो y होना चाहिए। मैंने कहा 3y स्क्वायर -8y + 1/2। रुको जरा भैया, अपॉन का नंबर है, अरे अपॉन का ही तो कॉफिशेंट है ना। कॉफिशेंट क्या हो सकता है, बटे का नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, रूट का नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉफिशेंट तो। परंतु वेरिएबल की पावर कभी अपॉन नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर y, तो y की पावर यहाँ कितनी है, 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भी मिट जाओ। तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना, कोई बता पाएगा? अगर मैं कहूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ कितना है, तो मैं कहूँ हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हम कहेंगे 1 है ना। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है बेटा, देखो हाईएस्ट पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 0, और यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गई। क्लियर हुई बात? एक और लिखते हैं हम, एक और लिखते हैं, कलर बदल जा भैया, येलो येलो हो जा। तो भाई थर्ड है, क्या समझ में आ रही है बात? चलो मैं एक और लिखता हूं, r ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि भैया पॉलिनोमियल को आप किसी से भी शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, r कहो, t कहो, u कहो, v कहो, से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। परंतु यहां अगर x लिख दिया, आप ब्रैकेट में x लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉलिनोमियल आने वाला है वो x के वेरिएबल में होना चाहिए। वो ऐसा ना लिख दें आप, ऐसे करके 3y की पावर 3 - 4y स्क्वायर -8y और +1। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि वहां पर आपने x लिखा, तो आप x के वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो मैंने लिखा 7x की पावर 3 - 1/2 x की पावर 2 -8x और प्लस में √3। क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत ध्यान से देखो कि वेरिएबल की पावर तो बेटा अब भी क्या है, होल नंबर ही है। वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 0 है नहीं है। और ये जो कोएफिशिएंट है 7 -1/2 -8 और √3 तो कांस्टेंट हो गया। √3 क्या है, कांस्टेंट। ये भी एक तरह का कोएफिशिएंट ही है, पर ये किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 0 का। ये किसका कोएफिशिएंट है, x का। ये किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। ये किसका कोएफिशिएंट है, x क्यूब का। किसका, ये किसका है, ये -8 किसका है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हम कहेंगे बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। और इसका डीओपी क्या है, इसका डीओपी क्या है,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, चलो हम यहां लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या क्लियर हुई बेटा बात? चलिए ये हो गया डीओपी। अब डीओपी के अकॉर्डिंग, डीओपी के अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसका क्या होना चाहिए? डीओपी। डीओपी कितना होना चाहिए बेटा? 1 हो जाओ। वो सब क्या होंगे? लीनियर। तो कुछ लिख के देखते हैं। हमने कहा चलो लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। बिल्कुल ये लीनियर है, देखो है नहीं है लीनियर। दूसरा लिख देते हैं बेटा g ऑफ x 3x माइनस रूट 3। लीनियर ही तो है। एक और लिख देते हैं r ऑफ u 8 माइनस 7u। आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर देख लो, u की पावर कितनी है? 1 है और है ही नहीं, तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जो वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। आगे चलते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सिलेबस का, ये सिलेबस में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जहां पर जैसे मैं क्या लिख दूं, ऐसे लिखा होगा f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा यहाँ पर a क्या है बताओगे कोई? a क्या है यहाँ पर? a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है बेटा? b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट। समझ में आई? ABC, ठीक है। फिर हमने कहा चलो कुछ लिखते हैं हम पॉलिनोमियल। क्या एक टर्म का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिल्कुल, 8x स्क्वायर एक टर्म का पॉलिनोमियल हो सकता है। एक टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हाईएस्ट पावर कितनी बताओ? 2। और यहाँ पर ये जो 8 है वो क्या है? ABC है। ABC में से क्या है? A है ना। ABC में से क्या है? A। अगर मैंने दूसरा बोला, एक और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये दो टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। a कितना है यहाँ पर? 7 और b कितना है यहाँ पे? -8। c कितना है? 0। c कितना है? 0। c नहीं है ना भाई। एक और देखो, दो टर्म का एक और देखो, दो टाइप के बताए जाते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 7। अब देखो ये भी क्या क्वाड्रेटिक? हाईएस्ट पावर देखो इसकी भी 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये एक टर्म का, ये दो टर्म का है। दो टर्म के दो टाइप के हो गए आपके। पहले में क्या है? कांस्टेंट 0 है। दूसरे में क्या है? b वाला टर्म 0 है। समझ में आई? और थर्ड क्या है बेटा जिसमें तीनों होते हैं? f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो 4 तरह से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा है। 4 तरह से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा है। एक टर्म का, दो टर्म का, दो टर्म में फिर से बदल दिया। यहां पर क्या है? c इक्वल टू 0 है और यहां पर क्या है? b इक्वल टू 0 है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बेटा कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, खासकर दो टर्म के लिखे तो f ऑफ x इक्वल टू 8u स्क्वायर माइनस 8। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो, और ये दो टर्म का है। इसमें बताओ a कितना है?
बी कितना है ही नहीं, बी है ही नहीं, क्योंकि u का कोफिशिएंट होता। और बेटा c कितना है, -8। c कितना है, बहुत ध्यान से देखते रहो। दूसरा देखो एक और, f ऑफ x इज इक्वल टू 7x² प्लस में 1/2x। तो अब बताओ यहाँ पर क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर। बताओ a कितना है बेटा, 7 हो गया। और b कितना है बेटा, 1/2 x का जो, और c कितना है बेटा यहाँ पर, c है ही नहीं यहाँ पे, 0 हो गया। आई बात समझ में? चलो एक और देखो, ये सब काम आने वाली चीज है बेटा। f ऑफ x 3x² माइनस 8x प्लस 1/2। बताओ a कितना है यहाँ पर, यहाँ पर 3 टर्म है तो यहाँ a है, यहाँ b भी है, और यहाँ c भी है 1/2। समझ में आया? इन तीनों का यूज करना है, मैंने बताया भी था आपको। अब बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। जैसे हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, यही होगा ना। और वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, तो ये क्यूबिक। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, एक लिखवा देता हूँ एक एग्जाम्पल आपको। f ऑफ x इक्वल टू 3x या कुछ भी 5x³ माइनस 8x² प्लस में 4x और प्लस में 1। क्या ये क्यूबिक है? देख लो, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। बेटा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने दो पोलिनोमियल पढ़े हमने, जो आएंगे आपके सिलेबस में। लीनियर भी नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक आ रहा है, पर मैं लीनियर से बताता हूं थोड़ा सा। मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, बताइए, लीनियर पोलिनोमियल है। ये कैसा पोलिनोमियल है? अब मैं यहां पर x की जगह पर एक बार आप कहता हूं 0 रख दो, एक बार x की जगह 1 रख दो, 9th पढ़ा हुआ है। एक बार x की जगह -1 रख दो, एक बार x की जगह -1/2 रख दो, तो आपके पास अलग अलग वैल्यू आएंगी। देखो पहले मैं f ऑफ x में क्या रख दूं बेटा, 0, तो 2, और जहां x है वहां क्या रख दूं, 0, और प्लस में 5। तो 0 को 2 से करेंगे 0, और प्लस 5 तो कितना आएगा बेटा, 5 आया। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर एक जगह ये रख दो, एक जगह रखो -5/2। अब क्या रख देता हूँ मैं, -5/2, तो ये 2, x की जगह क्या रखना है, -5/2 और प्लस 5। बेटा मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, है ना, तो ये क्या है -5, और ये क्या है +5। 2 से 2 कट गया, -5 और +5, -5 + 5 क्या हो गया, 0। मतलब -5/2 को रखने पर, -5/2 को रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -5/2 को रखने पर क्या आ रहा था, 0। फिर मैंने क्या रखा, -1 रख दो। चलो 2 या -1 और प्लस में 5, माइनस के 1 की 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 1 × 2 और +5। बेटा प्लस का ही आएगा, देखो कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा? चलो अब आगे बढ़ो, और अब क्या रख दूं मैं, और आगे -1/2, -1/2 रखो, तो 2 -1/2 और +5। बेटा इस 2 से 2 कट गया, यहाँ से तो क्या है, बस -1, और ये क्या है, प्लस इक्वल टू प्लस का 4। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो सारी वैल्यू बेटा, ये जो वैल्यू 5 है, ये किसकी वजह से आई है बताओ? ये जो वैल्यू 5 है, ये किसकी वजह से आई है, 0 की वजह से। जब x की वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ रहा है, 5। जब x की वैल्यू को हम क्या रख रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ रहा है, 0। जब x की वैल्यू को हम -1 रख रहे हैं तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ रहा है, और जब ये रख रहे हैं -1/2 तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ रहा है, 4। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बेटा, अगर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इफ, सुन ध्यान से,
इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 ऑन x इक्वल टू a, मतलब x इक्वल टू किसी पर भी, इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0 आ गया, पर किस पे आया, किसी ना किसी x की वैल्यू पे आया, ये जो a होगा बेटा, देन a इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मेरी बात समझो, क्या मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि जिस भी x की वैल्यू को, जिस x की वैल्यू को रखने पर क्या बन जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो जो वैल्यू है, जो वो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। मैं कोई इक्वेशन देखी, मैं उसमें जाके कूद पड़ा, मुझे रख दो, और पूरी वैल्यू को, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कर दी, 0 कर दी, तो मैं क्या कहलाऊंगा इस इक्वेशन का, 0 कहलाऊंगा। तो यहां 0 कौन कहलाएगा, ना तो 0 कहलाएगा, 0 0 नहीं कहलाएगा, ना ये -1 कहलाएगा, ना -1/2 कहलाएगा। x की वैल्यू को 0 बोलते हैं, तो कौन कहलाएगा, -5/2। -5/2 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब -5/2 को इसमें रख देंगे, -5/2 को इसमें रख देंगे, तो क्या निकाल जाएगा इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, 0। समझ में आया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब क्या हो, 0 हो जाए, जिस भी x की वैल्यू पर, वो x की वैल्यू जो क्या कहलाएगी, 0। तो यहाँ a क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, 0 ऑफ पॉलिनोमियल यही है। जैसे मैं यहां पर एक और रखूं, देखो ध्यान से, मैंने कहा 2x - 8, इसका 0 निकालो। तो जब भी हम 0 निकालते किसी भी चीज का, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालते, हालांकि हमारे पास दो ही है, एक लीनियर एक इधर क्वाड्रेटिक, तो जब भी 0 निकालोगे तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, जो भी पॉलिनोमियल है उसको किसके बराबर कर देंगे, तो हम 2x - 8 को किसके बराबर कर देंगे, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो 8, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू, तो ये 4 क्या है बताओ, 4 क्या है, 0। किसका 0, इस पॉलिनोमियल का। समझ में आई, ये तो बड़ा आसान है। परंतु अगर कोई ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए बेटा, जैसे x² माइनस में 7x प्लस में 10, मतलब ऐसे हो जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 0 पूछे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, भाई ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका 0 निकालना, बात डायरेक्ट क्या कर दो, लेट कर दो 0 के। तो यहां पर भी क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे, किसको, इस पूरे को 0 के, इस पूरे को 0 के, लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, क्या होता है फैक्टर बताओ, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, अरे याद है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 10 के बराबर प्लस 10x², और जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटा, -7 के, तो 5 और 2 होता है, देख लो, अरे याद करो, 5 और 2, 5 2 जा 10 भी होता है, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब भी तो माइनस के 7 बनेंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और 10 भी हो रहा है। आई बात समझ में, तो x² - 5x और -2x + 10, इस पर अलग वीडियो बना दूंगा मैं एक, फैक्टराइजेशन मेथड है ना ये, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो ये मैंने बताया भी है, फिर से बता दूंगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन लो बेटा, x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, x - 5, आंख बंद करके उतार दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का साइन कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2, और ये तो इक्वल टू 0 ही है। अब दो जो एक जैसे उनको एक साथ लिख दो, और जो बाहर का उसको एक साथ लिख दो, इक्वल टू 0। अब देखो, या तो ये इक्वल टू 0 बेटा, या फिर x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, 5, और इधर से x इक्वल टू कितना, 2। ये जो x की 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कितनी वैल्यू आती है,
किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू आती है? 2। अगर मैं कह दूं, मैं कहूंगा देयर आर, नोट करना है ये बात को, सुनो ध्यान से, देयर आर 2 zeros of ax² प्लस bx प्लस c। भाई इसके कितने जीरोज होते हैं? देयर आर 2 zeros of this polynomial quadratic, there are 2 zeros of quadratic polynomial, जैसे मान लो ये आपका कोई पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बताओ? कैसा पॉलिनोमियल है बताओ? यहां से x की एक वैल्यू आ गई जिसको मैंने बोला अल्फा, यहां से x की एक वैल्यू आ गई जिसे बोला अल्फा, और यहां से x की एक और वैल्यू आ गई जिसे बोला मैंने बीटा। और ये अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा मतलब x की 2 वैल्यू हो सकती है। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं? यस, अल्फा और बीटा बराबर भी हो सकते हैं एंड अल्फा और बीटा बराबर भी नहीं हो सकते। कई बार दोनों सेम आ जाएंगी और कई बार अलग अलग भी आएंगे। जैसे यहाँ पर अभी अलग अलग है x की 2 वैल्यू, 5 और 2, ये अल्फा और ये बीटा। ये ऐसा हो सकता है 5 5 भी आ सकती है, 2 2 भी आ सकती है। क्या समझ में आई बात? कैसे जीरो निकालते? किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। समझ में आई बेटा? ये होता है जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया? और फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी पढ़ा दिया। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? एक और बता दूं, एक और बताते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक और बताते हैं भाई। एक एग्जांपल लिया हमने, बहुत ध्यान से देखना बेटा। x² माइनस का 12x, ठीक है, और ये अब मैं कहता हूं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई फैक्टराइज करूंगा, मतलब जब भी हम जीरोज निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा? लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं कि जो f ऑफ x है वो क्या होना चाहिए बेटा? तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? ये पूरा नंबर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के। अब इसका मिडिल टर्म करो। मिडिल टर्म तरीका क्या होता है बेटा? हाँ जी, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? वो भी x² बेटा, प्लस आना चाहिए ना, ये इसको इससे करेंगे तो प्लस, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटा? -12x आना चाहिए। तो मैंने एक चीज बताई थी, बताओ 32 किस किस से आता है? 1 इंटू 32 से 32 आता है, 2 इंटू 16 से 32 आता है, 3 से तो आता नहीं, 4 इंटू 8 से बेटा 32 आता है। देखो काम बन गया। 12 किससे आ रहा है? इन दोनों से क्या आ रहा है? 12, और किसी से 12 ही नहीं आ रहा, और किसी से 12 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है? बड़ा नंबर मैं क्या रख दूं? 8, छोटा नंबर 4। इन्हें जोड़ के ही तो आ सकता है बेटा। अगर ये प्लस का जब प्लस आता, प्लस का 8 प्लस का 4, जब तो प्लस का 12 आएगा, परंतु ये माइनस का करना पड़ेगा, जब तो माइनस का। समझ में आई बात? और मल्टीप्लाई करोगे जब माइनस की माइनस है तो प्लस भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कहूँगा x² माइनस 8x माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ इन दोनों में कॉमन ले लो भैया। तो हम कहेंगे दोनों में x कॉमन है, x माइनस 8 आँख बंद करके उतार दो इक्वल टू 0 ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का बेटा साइन रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का साइन रख दो। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? x के 4 आ जाए, थर्ड टर्म के बराबर आ जाए 4 से। तो एक बार जो आपका है दोनों एक जैसे, उसको एक साथ लिख दो, और जो बाहर वाला है उसको एक साथ लिखो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आया? x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू, तो x इक्वल टू 8 मतलब अल्फा कितना आ गया बेटा? 8, और x इक्वल टू 4 मतलब बीटा कितना आ गया? 4। ये लो भैया, अल्फा और बीटा आपने निकाल दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने यहां से क्या निकाला, अल्फा निकाला बेटा। अल्फा कितना आया मेरा 8 आया, एंड बीटा कितना निकला बेटा मेरा 4। तो 4 आया किसका, इस क्वाड्रेटिक। अगर मैं 8 को यहाँ x की जगह रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 0। अगर मैं 4 रख दूंगा इसमें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं 0? तो इस तरह से निकालते हैं। इसके बाद आता है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा मैं पहले लेता हूं लीनियर के लिए। जीरोज होते क्या, जीरोज तो पता चल गया ना तुम्हें क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जो x की वैल्यू को रख दे क्या बना दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। तो मैं लीनियर के ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा, एक मैंने बेटा लीनियर ले लिया 2x - 1, मान लो ये ले लिया बेटा, और मैंने ग्राफ बनाया। बेटा ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैंने ग्राफ बनाया, सुनना ध्यान से। अब एक बात और ध्यान समझना बेटा, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, उनका जो ग्राफ बनता है वो लाइन बनती है। क्या बनती है, एक लाइन ही बनती है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लाइन बना दी एक, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल ही कर रहा है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल कर रहा है। ऐसे मैंने रफली बताया बस ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अब इसका 0 बताओ, इस वाले का 0 बताओ। तो मैंने कहा ये 0 तो ये x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है बेटा x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये, केवल एक बार, केवल एक बार। ये देखो पूरी एक लाइन है ये मेरा क्या है, ये मेरा x एक्सिस है, इसे एक बार तो काट रहा है। तो जितनी बार x को काटेगा उतने ही 0 होंगे। तो कितने 0 होंगे, देयर आर, तो यहाँ पे 1 0 है, 1 0 1 0 है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें कितने जीरोज होते हैं, 1 0 होते हैं बस, केवल क्या होते हैं 1 0 होता है लीनियर पॉलिनोमियल के। पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, जैसे ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, बहुत ध्यान से बेटा। ये तो हमारा ग्राफ बन गया, ये क्या होगा बताओ, x एक्सिस, ये क्या होगा y एक्सिस। देखो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इस फॉर्म में होता है, किस में होता है, ax² + bx + c, यही होता है ना क्वाड्रेटिक। इसका या तो ध्यान सुनो, या तो इस तरह का शेप बनता है या फिर इस तरह का शेप बनता है, इसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। यू शेप को क्या बोलते हैं, पैरा। ये है अपवर्ड पैराबोला, बोला अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। और ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं अगर उनका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, हमेशा पैराबोला बनेगा। पर पैराबोला कैसे बनेगा, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। पर ये कब बनेगा, बहुत ध्यान से समझो। अपवर्ड कब बनेगा, अपवर्ड ऊपर को कब बनेगा, जब x < 0 होगा, मतलब x जो a < 0 होगा, मतलब a नेगेटिव जब होगा, जब a पॉजिटिव होगा, जब a पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ बनेगा। मतलब ये जो a की वैल्यू है ना, जैसे ये देखो 4x² प्लस में 4x + 1, इसको पकड़ लो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये जो a है वो < 0 है ग्रेटर देन 0, बताओ, ग्रेटर देन 0 से तो बड़ा ही है ना a। तो इसका पैराबोला कैसा बनेगा, इसका बनाओगे तो अपवर्ड। और एक और देखो, -3x²
-4x + 1। इसमें a क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। याद रहेगा। अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड कब बनेगा, जब a नेगेटिव होगा। याद रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर बनाया ऐसे करके, ये ऐसा बन सकता है, तो एक ऐसा अपवर्ड पैराबोला। कुछ और देख लो, थोड़ा सा और दिखाते हैं, बताते हैं। ये ग्राफ है बेटा हमारा, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, कोई बात नहीं, वाई एक्सिस। बहुत ध्यान समझो बेटा कि भाई ये है हमारा। अब मैं बहुत सारे बनाता हूँ। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा था ही। सुनो, 4 मैंने ग्राफ बनाए, चारों ग्राफ पर बहुत ध्यान समझो, मैंने पैराबोला बनाए। एक पर ऐसे बनाया, तो ये कैसा है बताओ, अपवर्ड है ना। एक ऐसे बनाया, डाउनवर्ड। एक ऐसे बनाया, ऐसे बन सकता है, और एक ऐसे बनाया, है ना, कहीं भी बन सकते हैं। एक ऐसे बनाया, यहीं पे बनाया, कहीं पे बनाया, डिलीट हो जा। सुनना ध्यान से सुनो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अरे भैया सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ बनाया, यहाँ भी तो, ये भी तो पैराबोला है इस वाले के लिए, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, और ये भी सब पैराबोला। देखो उधर वाले भी, अब ध्यान से देखो, और ये भी पैराबोला है ऐसे। अब ये x को कितनी बार काट रहा है, x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो हम कहीं चेक करते हैं। एक तो यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, तो इसके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज। समझ में आ रही है बात। इसमें कितनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं, नो जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई जीरो नहीं है, नो जीरो। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो 2 जीरोज। समझ में आई। यहाँ कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 जीरोज। यहाँ कितनी बार काट रहा है, एक भी बार, तो क्या लिखेंगे, नो जीरो। यहाँ कितनी बार काट रहा है, अरे कोई भी नहीं काट रहा है ना। यहाँ कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो यहाँ कितने लेंगे, 2 जीरोज। यहाँ कितनी बार काट रहा है, तो 2 जीरोज। बात समझ में आई। और देखो थोड़ा सा, कि अगर मैं कह दूं ये हमारे पास एक ग्राफ है, मतलब हमने एक बात पकड़ी, क्या, कि कितनी बार x को काटेगा उतने जीरो बोले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। इस बार जो है तीन ले रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने कहा एक इस तरह से ना एक ग्राफ आया, हालांकि ये पैराबोला नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, यू शेप होती है ना, पैराबोला, पर ये पैराबोला नहीं है। एक ऐसे आया और एक ऐसे गया, तो बताओ कितने जीरोस है सब जगह। तो हमने कहा यहां पर देखते हैं, 1 2 3, इनके नाम भी लिख सकते हैं।
मान लो ये -5 पे होता, ये -2 पे होता और 1 पे, तो एक क्या है -5, एक -2 और एक 1, ये क्या है जीरोज है। क्या है ये भी एक जीरो, ये भी एक जीरो, ये जीरो नहीं है, बस 2 ही तो जीरो है, इस पे देख लो। अरे 2 ही जीरो है बेटा। यहाँ कितना है 1 2 3 4 और 5। क्या समझ में आई बात? तो कितने जीरोज है यहाँ पे 5 जीरो। बस इसे ही बोलते हैं ग्राफ, इसे ही बोलते हैं बेटा ग्राफ। आया क्लियर समझ में? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक और बहुत खास बात ध्यान रख लो इसमें, अगर याद रह जाए तो ये उन बच्चों के जो 90% लाने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, ये मिनिमम पॉइंट है इसका, सबसे नीचे वाला पॉइंट या सबसे ऊपर वाला पॉइंट बोलते हैं। इसका जो x होता है बेटा वो होता है -b/2a। वहाँ पे a b c पता है तुम्हें? देखो अगर -b/2a निकल जाएगा तो इसका ये x निकल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये क्या x और ये क्या होता है y। y होता है -d/4a। जब आप चौथा लेसन पढ़ लोगे, तो आपको d के बारे में पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस आपको कि d जो होता है बेटा होता है b स्क्वायर -4ac। देखो आपको पता है ab क्या है, bb क्या है और cb क्या है। ये क्या होता है बेटा, ये वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट है, इसके वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान समझ लो, हालांकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी फिर इससे, कि अगर आपने एक पैराबोला बनाया, अब डाउनवर्ड भी बन सकता है और अपवर्ड भी बन सकता है। और मैं यहाँ कैसा बना रहा हूँ बेटा, मान लो अपवर्ड ही बनाया, तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है बेटा, एक मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है यहाँ लास्ट में, ये क्या है, एक ये x से कुछ दूरी पर है और y से कुछ दूरी पर है। इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है हमेशा होता है -b/2a और -d/4a। अब जब आएगा तो मैं बताऊंगा अभी कि भाई वर्टिक्स पूछा, ये वर्टिक्स है इसका, ये पैराबोला का क्या है, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टिक्स के x और y। कई बार x और y पूछ लेता है, तो याद रखना है हमेशा, कोई भी पैराबोला नीचे से या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा भी तो बन सकता है ऐसे करके। तो अब इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है हीरा। अरे समझ में आई? तो ये जो है इसका x क्या होगा -b/2a और इसका y कितना होगा -d/4a। और यहाँ d कितना होगा बेटा, d = होगा b² -4ac। ये जब आप 4th लेसन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर याद रखना कि मैंने ये बताया है कि अगर कोई पैराबोला है, पैराबोला कब बनता है, ax² + bx + c होता है या नहीं? अगर a > 0 हो तो कैसा बनता है, बोलो, अपवर्ड बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है ना। और a < 0 हो तो डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने पहले ही बोला था आज जो पढ़ाऊंगा वो ऐसा पढ़ाऊंगा जो पहले नहीं पढ़ाया, ये कहीं नहीं पढ़ोगे आप। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसका कैसा बनता है ग्राफ, तो हम कहेंगे यू शेप का, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे पहचानोगे, ए से। ए क्या होता है, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ए क्या होता है, अगर मैं मुंह जुबानी आपसे पूछूं कि ये देखो ये मेरे पास कोई -2x² + 3x + 1, बताओ इसका पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? तो मैं कहूँगा भाई a कितने बराबर -2, मतलब a < 0 है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। समझ में आया? ये डाउनवर्ड बनेगा। ओके देखो अगर समझ में नहीं आई बात तो एक चीज़ और बताते हैं, हालांकि क्या करें, देखो यहाँ पर, यहाँ बताओ कितने जीरोस बनेंगे, एक बार काट रहा है तो एक जीरो है नहीं, और देखो यहाँ कितने जीरोस बनेंगे, इसमें 2।
और देखो यहाँ कितने जीरोज बनेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 1 भी नहीं, यहाँ पर 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 बोल रहे हो क्या, 1 2 3, 3 जीरोज। यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि ये लाइन से ना, देखो यहाँ लाइन पे ये क्या हो गया, लाइन पे ज्वाइन हो रहा है तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1 और 1 2, इसका नहीं बता पाओगे, नॉट डिफाइंड बताना, 0 नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर एक बार काट रहा है, बस एक बार काट रहा है, उस पर लाइन पे जाए ना, यहाँ 2 बार काट रहा है या 3 बार, कर लोगे ना ये। और देखो इसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज। तो ये आपकी एक्सरसाइज है बेटा, जो आपको घर से करके लानी है। देखो समझ में आई? ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ थी, मैं लेके तो आया था, देखना पड़ेगा पर कहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस ये, पर सब्र करोगे तो बन जाएगी बात। ये तो आपका दे रखा है, ये पैराबोला बना रखे, देख लो ये क्या बना रखा है, डाउनवर्ड, और ये कैसा बना, डाउनवर्ड, और ये भी डाउनवर्ड, पैरों से डाउनवर्ड। नहीं समझ में आए? ऐसे एक झोपड़ी से देखियोगे डाउनवर्ड वाली, जैसे मैंने इस बॉल को फेंक के मारा ही हूँ टुक, तो ऐसे जाएगी ऐसे, तो ये पैराबोला बनाएगी। अलग अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं, पैराबोला बनना चाहिए, यू बनना चाहिए, जैसे भी बना यू बन रहा हो, यू बन रहा है तो क्या मतलब उसका, पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब पैराबोला बनता है तो क्या बनता है, क्वाड्रेटिक बन जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता भी रखा, पढ़ लेना ढंग से, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब इसे देखकर कुछ क्वेश्चन करने हैं, ये केस स्टडी होता है, केस स्टडी होता है। देखो अब एक क्वेश्चन बोला तुमसे यहाँ पे, अब तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला, ये रहा, ये क्वेश्चन बोला, लो लो बताओ, बता दो। सारे जो भी फिगर थे क्या दिखा रहे थे, द शेप ऑफ द पोज, ये जो पोज है किस तरह के बना रहे हैं, सब पैराबोला। बोलो बताया नहीं बताया? मिल गए फ्री के नंबर 1। अच्छा चलो भैया अगला एक और नंबर चुराएंगे, एक और नंबर चुरा लेंगे जल्दी से, चिंता मत करो, अच्छी चीजें बताई हैं। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ये रहा एक क्वेश्चन, यहां पर क्या है बेटा, देखो सुनो, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन 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 है और डाउनवर्ड है अपवर्ड, अगर डाउनवर्ड हो तो ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड कब बनता है, जब ए बोलो लेस देन 0 होता है, बताया था ना डाउनवर्ड। अरे ऐसा कब बनेगा, ऐसा करके जब नेगेटिव होगा ए, और ऐसा कब बनेगा जब पॉजिटिव होगा ए। ऊपर मतलब पॉजिटिव, मतलब स्माइल, स्माइल मतलब पॉजिटिव, अरे ये मतलब भाई स्माइल, तो ए क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। सैडनेस, सैड हो गया ना, ए डाउनवर्ड है ना, ये क्या है, अपवर्ड, क्या है बेटा, क्या ज्यादा तो नहीं बता दिया, डाउनवर्ड। वीडियो बन रही है, जब भी कभी भूल जाओ तो वीडियो पड़ी भी है, तुरंत देख लो एकदम से, भैया ने बताया था, लिस्ट बना रखी है ये, ठीक है। भूल भी जाते हैं हम बहुत जल्दी, तो भूलने के लिए क्या करें, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। जो बच्चा डरता है खुद से वही कामयाब होता है, कभी कभी खुद से डरना भी बहुत जरूरी, इसलिए बोलते हैं डर के आगे जीत है। डरना है और मन में एक बात सोचनी है, मैं अच्छा करूंगी, मैं अच्छा करूंगी, मैं 10th में अच्छे नंबर लेके पास होंगी, मैं कमजोर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा तुम खुद से बोलते हो तुम वैसे बन जाते हो। जैसे आपकी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, और तुरंत तुमने बोला ये तो पागल है, इसका कोई फायदा नहीं, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो तुम ऐसे बन जाते हो, फर्क ही नहीं पड़ता तुम पे फिर। परंतु अगर तुमने उसी दोस्त को ये बोला, ये तो मेरी दोस्त थी,
ये तो इसने मेरे को गंदा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, फिर सैडनेस हो जाती है। फिर हम गाना सुनते हैं, नैना, है ना, जो ख्वाब देखते थे, ऐसे ना वही। तो कहने का मतलब है जैसा तुम चाहोगे तुम वैसा ही बनोगे। अगर तुम खुद को बहुत अच्छा मानोगे तभी तो बहुत अच्छे बनोगे। खुद को ही क्या मानोगे, मैं नहीं करूँ कुछ भी, तो तुम ऐसे ही हो जाओगे। शरीर ऐसे ही बोलेगा तुम्हारा। ताकतवर रहोगे, स्ट्रांग फील करोगे तो स्ट्रांग बनोगे। समझ में आया? तो प्लीज ध्यान रखना है और बार बार मेहनत करनी है। देखो मैंने क्वेश्चन कराया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मेरी क्लास भी है बेटा, क्लास को भी तुम मेरे खा गए, पर चलो कोई नहीं, काम अच्छा हो रहा है। यहाँ पर इसके वो भी थे ऑप्शन भी, यहाँ पर ना इसके ऑप्शन भी थे। अगर हम यहाँ ले ले, यही क्वेश्चन था ना हमारा, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन भी थे। ये रहे, देखो ये रहे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन सी होता, डाउन वर्ड के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? देखो ध्यान से देखो तो, हाउ मैनी जीरोज, तो देर आर 2 zeros, 2 जीरो है ना हमारे पास, बस तो हो गया। लो आसान। चलो आगे बढ़ जाओ, एक और करते हैं। ये बता दो तनिक, वो जो 2 जीरो वो कौन कौन से हैं, ये भी बताना था। तो पीछे आना पड़ेगा हमें। 2 जीरो, एक तो -2 और एक 4 है। -2 और 4, -2 और 4। बोलो समझ में आई नहीं आई? चलो एक और लास्ट सवाल रह गया बस। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 दिए जाते हैं, तो हमें 4 करने होते हैं। लो ये रहा। अब इसमें पूछा है बेटा इनमें कौन जीरो होगा, इनमें कौन जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। तो आप क्या करोगे, ये पॉलिनोमियल है बेटा आपके पास, क्या पॉलिनोमियल है, 4√3x² + 5x - 2√3। बेटा यहाँ पर ना x की जगह पर रख के देख लो, इसको भी रख लो, इसको रख लो, इसको रख लो, इसको रख लो, जिससे जीरो आ जाए वो दोनों से जीरो आ जाए, वो उसका क्या होगा, जीरोज होगा। आई बात समझ में नहीं आई? कर लोगे ना घर से इसको, या फिर एक दूसरा तरीका के इसके मिडिल टर्म तोड़ के तब निकालो, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों ना पहले 2/√3 को रख लूँ, पहले इसमें निकाल लूँ। अगर इससे जीरो निकल गया तो ठीक है, अगले को रखूंगा। अगर इससे ही जीरो नहीं आ रहा तो दूसरे को क्यों रखूं? भाई पहले से जीरो नहीं आ रहा तो उसको अगले को मत रखना, इससे भी जीरो नहीं आता इसको भी मत रखना, इससे जीरो आ जाए तो इसको भी रख लेना। समझ में आया नहीं आया? जिस पहले से जीरो आ जाए फिर दूसरे को रखना, ठीक है। पर अगर पहले से जीरो ना आए तो दूसरे को मत रख के देखना, क्योंकि दोनों से जीरो आना चाहिए तभी तो जीरो कहलाएंगे। जीरो का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो यहाँ पे रखी जाए और वो पूरे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कर दे, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होता है। और मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया, होमवर्क दिया नहीं दिया, और एक क्वेश्चन केस स्टडी, एक केस स्टडी पढ़ाइए कि केस स्टडी क्वेश्चन आता है कैसे आता है। जिस बच्चों को पैराबोला की अच्छी जानकारी होगी वो कर पाएगा। और मैंने कोऑर्डिनेट वाला बताया, वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है तनिक बता दो। अगर कोई पैराबोला होता है और यहाँ पर एक वर्टिक्स होता है तो इस x को क्या बोलते हैं, -b/2a, और ये क्या होता है, -d/में। और इसको कहाँ पढ़ेंगे हम, 4th लेसन में भी थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे, क्योंकि 4th लेसन का नाम हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ भी यूज होगा। आ गई बेटा समझ में? चलो तो भैया अब करते हैं छुट्टी, और इसको पूरा अच्छे से देख लेना, ठीक है।